जैसा कि आप लोग साइंस के पिछले क्लास में कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आप जान चुके हैं। जनरली 4 तरह के होते हैं: पैरासाइटिक, सेप्टोपोइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। इसमें से जो फर्स्ट 2 है वो आप पढ़ चुके थे, ठीक है। आज पढ़ना क्या था? सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। यानी सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में क्या होते हैं? देखिए, इसमें 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 तरह के प्लांट होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड। मतलब ये प्लांट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे मैं क्या कर रहा है, इन सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स 2 ऑर्गेनिम्स लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इन सच अ वे दैट इज बेनिफिट्स बोथ ऑफ देम म्यूचुअली। फॉर एग्जाम्पल लिंच। कह रहा है कि इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करता है तो दूसरा पहले को शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसमें इस तरह के होते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे में दिया है लिंच। इन लिंचेस एन अलगा एंड फंगस लिव टुगेदर एंड फॉर्म अप अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। यानी एक बेनिफिशियली रिलेशनशिप में ये बंधे होते हैं। एंड algal components in lichens contains chlorophyll and provide food to fungus component which it prepare by photosynthesis. In return the fungus provide alga to shelter water and minerals. यानी कह रहा है क्या कि इसमें जो एल्गस होते हैं ये क्या करता है? ये फूड बनाता है। किसके द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस। क्यों बना पाता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये फूड बनाता है और फूड बनाकर किसको देता है? तो फंगल को भी देता है। फंगल क्या करता है? इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और शेल्टर के साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है? इसको वाटर एंड मिनरल्स। बिना वाटर मिनरल्स के फूड बना नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, फंगल के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है? फूड नहीं बना पाता है। फूड नहीं बनाने के कारण ये क्या हो जाता है? ये इंडिपेंडेंट हो जाता है किस पर? एल्गल पर, ठीक है। तो ये सारी बात है इसमें क्या कि इसमें 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पहला होता है फूड के लिए तो दूसरा होता है शेल्टर के लिए। इसी तरह होता है क्या? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो प्लांट्स पे निर्भर करता है और ये प्लांट्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कैसे? ये देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन द रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम एंड प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस। कह रहा है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। किसको? पौधों को। जानते हैं पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए क्या होता है, इसको आगे देखते हैं। Crops require a large number of nitrogen to make protein and that is why the amount of nitrogen in soil decrease after harvesting. कह रहा है कि क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन डेफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी आई है। Thus the lots of nitrogen gas is present in the atmosphere. इसलिए ये सारे सॉइल में नाइट्रोजन थे वो क्या हो गए? एयर में फैल गए। और हमारे जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो नाइट्रोजन है, ठीक है। प्लांट्स कैन कंज्यूम ओनली सोलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। यानी वो ही नाइट्रोजन ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं जो मिट्टी में मिले होते हैं। यानी हवा से वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। द राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोडेड लेगुमिनियस प्लांट्स सच एज पीज बीन्स ग्राम्स etc. ये क्या कर रहा है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं इस पेड़ पौधे के रूट्स में रहते हैं और क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। और बदले में ये पेड़ पौधे उसको क्या देते हैं? तो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं आगे क्या कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि टेक्स इट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इट कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। यानी कि जैसे वो नाइट्रोजन लेकर सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। इन रिटर्न दिस प्लांट्स प्रोवाइड विद फूड विच कैन नॉट मेक। यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो फूड अपना नहीं बनाते हैं तो वो
फूड किससे प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे उनको प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन गैस को सोल्यूबल नाइट्रोजन में बदल देता है, जिसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और बदले में उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। समझें? ठीक है। इसमें अगला न्यूट्रिशन का जो नाम है वो है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। जैसा कि नाम है इंसेक्टिवोरस, you must have read or heard about the insectivorous plant which trap insect and digest them. Some example of these types of plants are given below. पिक्चर प्लांट। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी जितनी मात्रा में उनको फूड मिलना चाहिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या करते हैं, वो किसी और चीज़ पर निर्भर कर जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे सारे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे उनका जो पार्ट्स होता है वो बन जाता है, जिससे क्या करते हैं, इसमें इंसेक्ट को ट्रैप करके फंसाते हैं। जैसे ही ये इसमें इंटर करते हैं, इनका जो मुख होता है वो बंद हो जाता है, और धीरे धीरे इसी में वो सारे इंसेक्ट क्या होते हैं, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस डाइजेस्ट के बाद उनको जो जिस चीज़ की कमी होती है उसको पूरा करते हैं। इस न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये सारे प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं और अपनी कमी को पूरा करते हैं। इसी में जो दो नाम दिया गया है जो आपके सामने है, ये दोनों प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करके उनसे अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट इन द सॉइल। ओके, मतलब ये कि सॉइल में न्यूट्रिशन की पुनः पूर्ति करना। अब पुनः पूर्ति क्यों करना, इसको समझते हैं। द रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स डिक्रीजिंग दिस अमाउंट इन द सॉइल। जानते हैं कि जब तक प्लांट्स रहेंगे वो हमेशा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते रहेंगे सॉइल से, तो सॉइल से न्यूट्रिशन धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग खेतों में अक्सर लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लगातार खेती करने से, पौधे लगाने से मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें, वो कम होने लगते हैं। लेकिन हम तो उसको खेतों में डाल देते हैं, लेकिन जंगलों में वहाँ कैसे होता है उसको देखते हैं। इन दिस केस ऑफ फॉरेस्ट दिस शॉर्टेज is automatically consisted by the nature by the decaying of dead plants and animal। कह रहा है कि इसमें नेचर, ये जो शॉर्टेज होता है, किसका शॉर्टेज होता है, ये जो न्यूट्रिशन का, ये इसका पूर्ति नेचर द्वारा अपने आप कर लिया जाता है। कैसे, तो जानते हैं कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां टूट के गिरती है या जो एनिमल्स मर जाते हैं वो जब सड़ने लगते हैं बैक्टीरिया द्वारा, तो वो सड़ कर किस में मिल जाते हैं, वापस सॉइल में मिल जाते हैं, और उस सॉइल को क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। बट ऑन अ फार्म वी हैव टू रिप्लेनिश द सॉइल बाय एडिंग दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इन दिस फॉर्म ऑफ। मतलब कह रहा है कि जो फार्म में हम क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का छिड़काव करके इसको हम क्या करते हैं, और भी केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको छिड़काव करके हम फार्म को यानी खेत को फर्टिलाइज बना देते हैं, उर्वरक बना देते हैं, ठीक है। इट इज़ हाउ एवर लेफ्ट टू कल्टिवेटर नो विच न्यूट्रिशंस इज़ नीडेड फॉर अ पार्टिकुलर क्रॉप्स। कह रहा है कि इसमें जो कृषक होते हैं यानी खेती करने वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि किस क्रॉप्स के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत हो, और उसी चीज़ का वो छिड़काव अपने खेतों में करते हैं, ठीक है। सिंस नाइट्रोजन इज मच नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स बाय मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, इट गेट्स डेफिशिएंट इन द सॉइल आफ्टर द हार्वेस्टिंग। इन द केस, कह रहा है कि सब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं
मोस्ट ऑफ पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है नाइट्रोजन की। क्या करने के लिए? तो प्रोटीन बनाने के लिए, समझे? इन द केस ऑफ leguminous plants like peas, moong, gram, etc., rhizobium bacteria living in the roots of leguminous plants and having a symbiotic relationship take atmospheric nitrogen and convert into the soluble form which can be easily absorbed by these plants। यानी कह रहा है कुछ प्लांट्स तो ले लेते हैं लेकिन किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो नहीं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो कैसे करते हैं? तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया अभी जो कुछ देर पहले बताए थे उसकी मदद से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इन रिटर्न राइजोबियम ऑल्सो अनेबल टू मेक, ये भी जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी भोजन नहीं बना पाते हैं, तो वो भोजन उस पेड़ पौधे द्वारा मिलते हैं जिस पेड़ पौधे को यह नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। समझे? इस तरह आपका आज का ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हुआ। इसमें आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर वैसे ही करना है जैसे कि आप एसएसटी में किए हैं, ठीक? इसमें भी वही फॉर्मूला लागू होगा। डैट मीन्स क्या कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं करना है लेकिन सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, आज का चैप्टर हुआ समाप्त।